नूरा, आपने ये ड्रामा लिखा 2-3 साल पहले, है ना? जी, आपने जी, जी। इसमें राइटिंग आपने इसकी की। हुँ। मुझे अपने ही अल्फाज में एक छोटी-सी समरी बताएँगे, जब आप लिख रही थी, आपने क्या कहानी लिखी? आमना शुरू से कहानी यही थी। अच्छा, कहानी का ये था कि मैं कहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग इंटर के एग्ज़ाम्स दे रहे थे 12वीं के। तो वो एक दिन ना वो प्रैक्टिकल में नहीं आ सकी, तो हम लोग बड़े हैरान हुए क्यों नहीं है, प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ था, उसके बाद चीज़ ये ख़त्म, इंटर ख़त्म, उसके बाद तो हम लोगों को पता चला दैट शी कम टू नो कि उसके पेरेंट्स जिसके साथ वो रह रही है, वो उसके पेरेंट्स नहीं है। अच्छा। वो अपने खाला ने अडॉप्ट किया अपनी बहन के, मतलब बहन ने अडॉप्ट किया, तो वो बड़ी ही डिवास्टेड हो गई थी। और थ्रू आउट द टाइम अभी मेरा उससे कॉन्टेक्ट होता है, तो वो कहती है यार वो रात, वो झगड़े, वो मैं नहीं भूल सकती। हुँ। बच्चे हो गए, उसका सब हो गया। तो ना मैंने थोड़ी सी कहानी, ये जो मीरब का इनिशियल था, जब वो उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, या वो कहानी तो ऐसे ही थी। और फिर हीरो, मुझे लगता है आई रियली लाइक एंटी हीरोज, बट मेरे हीरो में कोई एंटीनेस नहीं थी। वो ये था कि भाई सोबर सा डिसेंट बंदा, मुझे ऐसे जो है ना बंदे हुँ। अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने इस बंदा सोचा, अब वो जो है सबके सामने स्टैंड ले बीवी के लिए हुँ। या महबूबा के लिए, हुँ। तो ये कितना अच्छा लगेगा। वो हुँ। बंदा जो जिद्दी है, अक्खड़ है, किसी की नहीं सुनता, उससे सब डरते हैं। मैंने उसका लिखा भी ऐसा था कि वो रूम जैसे ही कमरे में एंटर होती है, सॉरी घर में एंटर होता है, तो पानी का गिलास लिए काम वालियाँ खड़ी हैं, फिर हया खड़ी है, ये खड़ी है, उसके बड़ा आओ भगत हो रही है, लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो जब किसी के सामने झुकेगा हुँ। तो मजा आएगा। हुँ। और फिर इनके बीच वो जो टॉम एंड जेरी का वो एस्पेक्ट मुझे शुरू से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू मैं करना हुँ। ना, ये तो चीज। क्या पढ़ के आपने ये हीरो लिखा? नहीं आमना, कसम से मैं कुछ भी मैं कहूँ, आप नहीं, कहें नहीं, ना ये कि मतलब नहीं मेरा, मतलब मेरा ये है कि हमने सबने जवानी में हम्म, मिल्स एंड बून पढ़ी और बारबरा कार्टलैंड पढ़ा हाँ। और ऐसे नॉवल नहीं, पढ़े मैं शुरू जिसमें से वो बड़ी वाले हीरो फिल्मी होते हूँ, थे। मैं बड़ी फिल्मी हूँ। कोई भी फिल्म देखने के बाद तो मैं आगे का पूरा दिन, पूरे घंटे, जब तक मैं सोऊं नहीं, तो या तो मैं रोती रहती हूँ वॉशरूम हाँ। में कि हाय मेरे हीरो के साथ ये क्या हो गया, हाँ। और या तो फिर मैं बनाती रहती हूँ कि आगे ये हो सकता था। हाँ। जी, इंडियन फ़िल्में भी हम देखते हैं। मैं बड़ी बिल्कुल, फ़िल्में, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कहता है ना बड़ी फ़िल्मी राइटर, मैं कहती हूँ। हाँ। हाँ। आपको जो फ़िल्मी देखना है वो आप देख लें, मेरा आपको अच्छा जो रियलिटी बेस्ड लिखना है, कोई हुँ। मोरालिटी बेस्ड देख रहे हैं, आप दूसरे राइटर के देख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। हुँ। तो फ़िल्मों से, या मैं उमैरा अहमद को बहुत पढ़ती हूँ, निम्रा को पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा-सा ना अभी के राइटर्स को ज़्यादा हुँ। पढ़ती हूँ। तो इसी में से, और आई डोंट नो, एक चीज़ थी जो बचपन से थी, वो अब निकली है। बचपन में सिर्फ़ कब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी और मैं जब नैप लेती थी हुँ। स्कूल के बाद, तो मैं बैठ के कहानियाँ ही बनाती थी। और मेरी जो बड़ी बहन है जिन्होंने हब्स लिखा, हुँ। अफ़ीफ़ा मोहब्बत, वो हमेशा बेचारी, वो मेरी कहानियों का वो जो है ना टारगेट होती थी। उसने कहा कि तुमने अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छा हुआ, वरना तुमने सारा बचपन ऐसे पकाया है अपनी हाँ। कहानियों से, और सब झूठी कहानियाँ बनाती थी मैं हाँ। उसके लिए। बट तो बेसिकली आप यू आर अ रोमांटिक, आपको आई रोमांस लव टू, पसंद है यस, विद आपको। सम ट्रेजेडी, कोई यू था नो। मुर्तसिम जैसा आपकी ज़िंदगी में जिसको सोच के आपने लिखा? नहीं, मुर्तसम एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हीरोज या ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कभी झुकते नहीं हैं। हुँ। अगर वो बंदा झुका हुआ, वो हमारी एक फैंटेसी है कि यार, फैंटेसी है। हाँ, कि ये झुके तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ। और मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये हमारे आसपास की कहानियां हैं, हम हुँ। ना, ये कहाँ कहीं हमारे घर में हो रही होती हैं, फैमिली में हो रही होती हैं, कभी फ्रेंड जोन में हो रही होती हैं। तो इसी से एसेंस लेके एक कहानी बनती है। हुँ। लेकिन जब मैं मुर्तसिम को लिखने बैठी, सीरियसली हर एपिसोड में मुर्तसिम और मीरब के सीन लिखते हुए मैं वाकई एक ट्रांस में चली जाती थी कि ये हुँ। मेरा हीरो बैठा होगा तो बैठा कैसे होगा, सोचेगा तो, और वहाज मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे हुँ। कि वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने किया, दैट, आपके दिमाग में कौन था? वो बिल्कुल अजीब बना था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं। वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वो हीरो, वो शक्ल पाकिस्तान में अभी है नहीं, लेकिन अब हाज अब निकली है, तो अब है। बन गई, अब बन अब गई है। है। अच्छा, तो आपने ज़्यादती ये की कि आपने मुर्तसिम को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया, जहाँ उसको किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी उसके पास, कि वो हम्म, कोई भी गलती करता। हम्म। जो कुछ एपिसोड्स के बाद ही जो मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा मीरब को, वो क्यों उसने मारा? पहली चीज़। आमना, देखिए, मैंने इसको क्या दिखाया था, मैंने आपको जो दिखाया कि एक बंदा है जो जिद्दी है, अक्कड़ है, वो किसी की नहीं सुनता, उसकी सब सुनते हैं, वो जो फैसला करता है वही होता है। अब वो माँ बेगम जो है वो उनके फैसले, लेकिन वो उसके चलती है, लोगों की जिंदगियां उसके फैसलों पे चलती हैं। अब मुझे इसी थप्पड़ पे मैंने एक बार पहले भी बड़ी बहस की है कि भाई वो एक्शन का रिएक्शन था, वो बंदी उसको बुरा भला कहे जा रही है, धक्के दिए जा रही है, वो बिल्कुल आपे से बाहर होती जा रही है। तो इस बार में वो
वो बंदा चेंज हुआ शादी के बाद, व्हेन ही जब उसको लव हुआ उस लड़की से ना, वो चेंज हो गया। वो उसका साथ दे रहा है, वो उसको हाथ पकड़ के वापस ला रहा है, वो माँ को गलत कर रहा है, वो हया को, इवन उसके बाप को, अनवर चचा को, उसको गलत कर रहा है कि नहीं मीरा की कोई गलती नहीं है। क्योंकि आई फील लाइक कि इनिशियल में जब उसने थप्पड़ मारा तो वो ये था कि भाई वो एक एक्शन का रिएक्शन है कि एक बंदा है, फॉर सपोज मुझे गालियां दिए जा रहा है, धक्के दिए जा रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं भी एक्शन का रिएक्शन दिखाऊंगी। तो उसने थप्पड़ मार के, इट्स अ वेरी इम्पल्सिव थिंग, उसको पकड़ के बैठ गए कि और क्या करता, आप मुझे बताएं इस सिचुएशन में और क्या करता, कुछ ना करता, चला जाता। हाँ, तो फिर ये एब्रप्ट नहीं हो जाता कि वो उसने इतना कुछ किया और हमारा जो मुर्तसम खान कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया, नहीं मारता ना। मुझे सिर्फ ये था कि हमारे टेलीविजन पे अनफॉर्चुनेटली एक जिम्मेदारी भी बनती है लिखने वाले की भी और दिखाने वाले की। हम लोग बहुत डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज करते हैं कि अगर एक मर्द ने थप्पड़ मार दिया, अब अगर एक बुरा मर्द थप्पड़ मारता है वो भी बुरा है, वो भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो हजम हो जाता है। लेकिन जब ऐसा एक हीरो जिसको हर बंदा आइडियलाइज कर रहा है, मतलब वो स्टेटस दिया हुआ है कि ऐसा इंसान तो होता नहीं है, फैंटेसी है, उसमें मुझे लगा कि दो बातें हैं, या तो ये है कि राइटिंग का फ्लॉ है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, या फिर ये है कि इसको एक ऐसा एरा में डाला गया है, तेरे बिन को लिखा गया है जहाँ पे ये चीजें रोमांटिक होती थी। जैसे पुराने हीरो थे, वो सिगरेट पी के धुआं फूकते थे अपनी हीरोइन के मुंह पे। क्लिप नहीं थी, आई लव यू मैंने तो उसका जिक्र भी किया था, आई लव यू, मैं प्यार करनी है चटाक चपेट, हाँ। मतलब ये कि हम फिल्मों में देखते थे कि ये पैशन का या प्यार दिखाने का एक तरीका होता था, वायलेंस। नहीं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर इट्स एक्शन रिएक्शन। ये तो एक मतलब एक चीज है, एक हो रही थी कि वो भाई उसको धक्के दिए जा रही है, और वो बंदा जो एक गदी नशीन है वो उसके साथ वो इतनी बदतमीजी करी और थ्रू आउट द टाइम करी, वो उसको उस पॉइंट पे उसको पसंद भी नहीं थी वो लड़की, वो उसको पसंद नहीं थी, वो नहीं करना चाह रहा था शादी, और वो कह रही थी तुम इनकार नहीं करते, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं यहाँ आ गई तो मुझे पकड़ के यहाँ लगे। तो उसने एक इम्पल्सिव में एक एक्शन का रिएक्शन है, एक ये थप्पड़ था, इस पे कोई ये मैंने अच्छा, दो सवाल मेरे यहाँ से हट रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितना बैकलैश उस थप्पड़ पे आया, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया ने शोर मचाया, हाँ। क्या राइटर पे कभी प्रेशर होता है कि थप्पड़ इंक्लूड करें अपनी इतना स्टोरी ये में? प्रेशर आमना हो गया कि लोगों ने इतना कहा कि लोग ज़ियादतियत पे आ जाते, जैसे फिर इन्होंने भी थप्पड़ खाया होगा। अरे भाई लिखा है तो मतलब खा के लिखा है क्या? हाँ। तो फिर मुझे लगता है फिर मुझे ये सबक सिखा देती हैं चीज़ें जो होती हैं हमारे आसपास या जो भी लोगों के रिव्यू, वो ये होता है कि हम अगले किसी सीरियल में ऐसा ना करें। मैं कहूँगी कि फिर ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखती, मैं ऐसे थप्पड़ नहीं लगवाऊंगी, मैं कुछ और कर लूंगी, लेकिन इस स्टोरी में जो चीज हो गई अब मैं उसको बदल नहीं सकती। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन और ये जरूरत थी आइंदा के लिए। हाँ, आइंदा के लिए लोगों का नहीं था प्रेशर, क्या डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का? बिकॉज ये भी बहुत लोग कहते हैं, राइटर्स भी कहते हैं, एक्टर्स भी कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि जब मर्द टेलीविजन पे हाथ उठाता है थप्पड़ को तो रेटिंग्स ऐसे ऊपर जाती हैं, जब वो थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग्स गो थ्रू द रूफ। तो ये प्रेशर होता है कि आप करें। किसी जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने लिखा था, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी किसी प्रोडक्शन पे, ये पर्सनली मैंने लिखा था, इस सिचुएशन में मैंने ये थप्पड़ लिखा था, बिल्कुल लिखा था। और जो है मैं भी बहुत सारी और जगहों पे होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप ये दिखा दें, अब आप थोड़ा सा ना इसको लेके वो बाहर चला जाए और इसको घर से निकाल दें, ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे ये नहीं कहूंगी ये मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। अच्छा, दूसरा सवाल इसी थप्पड़ के बाद, आपने कहा कि उस वक्त मोहब्बत नहीं थी मुतसिम को। जी बिल्कुल नहीं थी।